मकर संक्रांति पर बनने वाली टेस्टी, हेल्दी और बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम सामान में और एकदम नरम, जो मुँह में रखते ही घुल जाए ऐसी एक बार ज़रूर बनाइए। तो हमने यहाँ इस तरह की चिक्की बनाई है, मूंगफली की चिक्की, जो बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। तो एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइए और इसे कभी भी एंजॉय कीजिए। तो इसके लिए हमने यहाँ मूंगफली ले ली है और उसे हम कढ़ाई में इस तरह से सेक लेंगे। आप तवे पर भी सेक सकते हैं। हमने यहाँ कढ़ाई में इसे धीमी आंच पर इस तरह से सेकना है, जलाना नहीं है, सिर्फ अच्छे से सेकना है। तो इस तरह से हम धीमी आंच पर ही मूंगफली को सेकेंगे जब तक उसका छिलका अलग नहीं हो जाए, तब तक इसे धीमी आंच पर ही इस तरह सेके। तो देखिए हमारा मूंगफली अच्छे से सीख गया है, छिलके भी निकलने लगे हैं। तो उसे हमने प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब उसको हम इस तरह से सारे छिलके निकाल देंगे। तो मूंगफली के अच्छे से छिलके निकाल देने हैं और इस तरह से हमने इसे छान लिया है। तो आप अपनी तरह से किसी भी तरह से छिलके को अलग कर दीजिए। तो हमने भी यहाँ इस तरह से छिलके को अलग कर दिया है। मूंगफली के सारे छिलके हमने अलग कर दिए हैं और हमें यहाँ गुड़ से चिक्की बनानी है। तो हमने यहाँ 150 ग्राम गुड़ ले लिया है। मूंगफली 1 कप ली है तो उसके हिसाब से हमने 1 कप गुड़ लिया है। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। शक्कर की भी बन सकती है, लेकिन गुड़ की अच्छी बनती है, बाजार जैसा टेस्ट। तो एक बार इस तरह से बनाइए। तो हमने यहाँ कढ़ाई रख दी है, उसमें थोड़ा सा घी डाला है। घी ज़्यादा नहीं डालना है, से गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके लिए हमने घी डाला है। और हमने जो गुड़ तैयार करके रखा था वो भी उसमें डाल देंगे और इसे धीमी आंच पर इस तरह से हमें चलाना है। गुड़ हमारा अच्छे से पिघल जाए तब तक इसे इस तरह से पकाएंगे। अगर गुड़ अच्छे से पकेगा तब भी हमारी चिक्की अच्छे से बनेगी। और ऊपर से हमने 2 चम्मच पानी डाला है, जिससे हमारा चिक्की एकदम सॉफ्ट बनता है। तो इस तरह से गुड़ को अच्छे से हमें चलाना है। और गुड़ हमारा पक गया है कि नहीं उसे चेक करने के लिए हमने यहाँ एक कटोरी में पानी लिया है और उसमें बूंद डालकर आप देख सकते हैं। अगर इस तरह से गोला बन जाए तो समझिए कि हमारा गुड़ अच्छे से पक गया है। अगर नहीं बना तो कुछ देर और के लिए उसे पका लीजिए। तो इस तरह से हमारा गुड़ अच्छे से पक गया है। तो हमने जो मूंगफली छिलका उतर के रखी थी तो उसे भी हमने इसमें डाल दिया और उसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इस तरह से हमारी गुड़ और शेंगदाना अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो गरम गरम ही इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम गैस बंद करके इसे गैस पर ही रखेंगे, जिसके कारण गुड़ हमारा अच्छे से गर्म रहे। तब तक हमने यहाँ प्लेटफॉर्म पर ही थोड़ा सा घी लगा दिया है और हमने जो चिक्की तैयार की है उसे उस पर डाल देंगे। आप प्लेट में भी कर सकते हैं, बटर पेपर पर भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ प्लेटफॉर्म पर ही इसे इस तरह से सब डाल दिया है। एक बार इस तरह से बनाएंगे तो बाजार की भी भूल जाएंगे। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम समय में एकदम टेस्टी और हेल्दी, जो आप कभी भी बना के स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ कटोरी पर घी लगा दिया है और उससे हम इस तरह से प्रेस करेंगे। गरम गरम ही इसे प्रेस करना है। आप बेलन से भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ कटोरी से किया है, जितना पतला कर सके उतना करिए। तो इस तरह से हमने कटोरी से इसे इस तरह से कर लिया है। तो अब हम गरम गरम में इसे इस तरह से कट लगा देंगे। आप जिस शेप में खाना खाते हो इस तरह से आप कट लगा सकते हैं। हमने यहाँ गरम गरम में थोड़े से कट लगा लिए हैं, जिसकी वजह से जल्दी से अलग हो जाए। तो इस तरह हमने कट लगा लिए हैं। तो आप देख सकते हैं बढ़िया हमारी चिक्की बन के तैयार हो जाती है। तो इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए तो अगला वीडियो भी आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा मूंगफली की चिक्की बनके तैयार हो जाती। एक बार इस तरह से आप बनाओ, स्टोर करके रखो, जब चाहे तब खा सके। रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर कीजिए।